कभी इतनी देर क्यों आई है, इतना लेट हो क्यों, उस तरह क्या था जाओ ऐसे कपड़े क्यों डालना, चर्चाएं तो गाँव में है जी। मैंने जी छोटी सी दुकान कर रखी है, बिल्कुल छोटी दुकान कर रखी है, फिर भी मैं इस लड़की को किसी चीज़ की कमी नहीं रखता। मैं तन मन धन से पूरी कोशिश करता हूँ लड़की को भाई आगे बढ़ाऊँ, मेरी लड़की ओलंपिक में जाओ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और कहाँ पर पढ़ती हैं उसका? 11th VIP सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। क्योंकि जैसे हमारे सामने भगवान ही उतरा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है और पूरा स्कूल के जितने भी स्टाफ मेंबर सारे गदगद हैं। गांव में भी और बच्ची के गांव में भी बहुत ज़बरदस्त खुशियां हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। आज भगवती धर्मशाला रोहतक गेट पर खड़े हैं और बड़ी खुशी का मौका है। पूरे गांव आसपास के लोग हैं वो पहुंचे हैं। नवा राजगढ़ की बेटी मुस्कान ने आज एक मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीत करके आई हैं। आज एशियन जूनियर था जो कि दुबई से आई हैं डायरेक्ट अभी, और जिस प्रकार से ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया जा रहा है, आज उनके ग्रामीण और स्कूल टीचर्स और रोहतक गेट पर जितने भी दुकानदार हैं वो लोग यहाँ पर खड़े हैं। माताएँ हैं और महिलाएं हैं, इनकी माता भी खड़ी है, इनके पिताजी भी हैं, और फूल मालाओं से लाद दिया गया था। 3 बार मालाएं उतार चुके हैं, फिर भी लगातार इनका जिस प्रकार से गर्मजोशी से स्वागत किया जा रहा है। मुस्कान से बातचीत करते हैं। मुस्कान, क्या कहेंगी आज जिस प्रकार से आपका स्वागत किया गया? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, लेकिन अगर मेरा गोल्ड आता तो मेरे को और भी खुशी होती। मेरे मम्मी पापा सोच रहे थे कि मेरा गोल्ड आए, लेकिन मेरा गोल्ड नहीं आ सका, लेकिन मैं पूरी मेहनत करूँगा आगे। पहली बार विदेशी धरती पर आपने मैच खेला है, इससे पहले भी आपने गेम किया? नहीं, फर्स्ट टाइम था। तो फर्स्ट टाइम विदेशी टूर फ्लाइट से आप गई होंगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा रहा। आपने कहा कि मलाल है कि आपका गोल्ड आता तो और अच्छा। क्या किसी आपके पेरेंट्स ने या आपके कोच साहब ने ऐसा कुछ आपको कहा है, या फिर आप अपने दिमाग से सोच रही हैं? नहीं, अपने दिमाग से सोच रही हूँ। सिल्वर के बारे में क्या सोचती हैं? सिल्वर भी बहुत बड़ा एक पायदान तक पहुंचना हो जाता है। अब आपके पिताजी यहाँ पर खड़े हैं, आपकी माताजी खड़ी हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं, हर कोई यहाँ पर नारे लगा रहा है, तो क्या कहेंगे? सिल्वर भी बड़ा है, लेकिन गोल्ड उससे भी बड़ा है ना। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और कहाँ पर पढ़ती हैं उसका? 11th VIP सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। नवा राजगढ़ से आती हैं आप, छोटे से गांव से आती हैं, और आपके पिताजी आपने बताया शॉपकीपर का काम करते हैं। किस प्रकार से परिवार के अगर हालातों की बात करूं, आर्थिक जो मदद चाहिए होती है एक खिलाड़ी को डाइट के रूप में, या फिर आने जाने में आप शहर में आके प्रैक्टिस करती हैं, तो किस प्रकार से वो चल पाता है? मेरे घर वाले चाहे कितनी भी आर्थिक प्रॉब्लम हो, लेकिन मेरे को कुछ नहीं बोलते। मेरे को जो चाहिए वो टाइम से पहले मेरे को देते हैं। आगे आने वाले टाइम में कहाँ तक पहुँचना चाहती हैं? और भिवानी मिनी क्यूबा पहले से बॉक्सरों की धरती है, यहाँ पर सेकंड मिनी क्यूबा कहा जाता है भिवानी को, तो आने वाले वक्त में अपने आप को कहाँ देखते हैं? क्या ओलंपिक तक का सपना लेके चल रही हैं? ओलंपिक 2024। कितनी एज हो गई अभी आपकी, और किस एज में आप फाइट कर रही हैं? कब तक आपका सपना है कि मैं ओलंपिक कवर कर जाऊँ? अभी 16 एज है मेरी। तो कौन सी ईयर तक आपने टारगेट बना रखा है कि तब तक मुझे एशियन सीनियर या फिर मैं ओलंपिक में खेलूँ या कॉमनवेल्थ में खेलूँ? 19 के बाद आप कर लेंगी क्रॉस, इतना हौसला है? मेरे को मेरे कोच पे पूरा विश्वास है। जी, मुस्कान के फादर हैं, क्या कहेंगे? बेटी के अंदर इतना हौसला है, और आज उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से माता पिता को चाहे कैसी भी परेशानी का सामना करना पड़ा हो, लेकिन मुझे कभी भी इस बात के आड़े नहीं आने दिया कि घर में आर्थिक हालात कमज़ोर हैं। आप क्या करते हैं और किस प्रकार से घर के हालात हैं? बच्ची को किस हालातों में आपने खेल के लिए आगे बढ़ाया? मैंने जी छोटी सी दुकान कर रखी है, बिल्कुल छोटी दुकान कर रखी है, फिर भी मैं इस लड़की को किसी चीज़ की कमी नहीं रखता। मैं तन मन धन से पूरी कोशिश करता हूँ लड़की को भाई आगे बढ़ाऊँ, मेरी लड़की ओलंपिक में जाओ, अब वहीं से गोल्ड मेडल लेके आओ। परिवार की बात करें या गांव की बात करें, जब गांव में बेटियों को खिलाना शुरू करते हैं, खेलने के लिए बाहर भेजना शुरू करते हैं, तो बहुत सी बातें निकल के आती हैं। महिलाएं अलग टाइप की बातें करती हैं, उन सब बातों का भी सामना करना पड़ता होगा, और परिवार के हालातों का भी सामना करना पड़ता होगा। कितने खर्चे हो जाते हैं कि आप जब स्पोर्ट्स पर्सन को तैयार करते हैं? गरीब वगैरह से बहुत पैसे लगते हैं, तो मैं मन से नहीं हटता जी, से कितने पैसे लग जाओ, कोई कुछ कहो लड़की का बारे में, लेकिन मैं ये नहीं सोचता मेरी लड़की सही है, मैं खिलाने वाला, मेरी लड़की खेलने वाली, तो भी मैं ये कहता हूँ बेटी खेल के, खूब खेल के अपना घर से खेल से घर अपने सीधा पदरा जाना आना, अपने तन मन धन से खेल और गोल्ड मेडल की तैयारी करो। पहले दिन जब आपने स्पोर्ट्स पर्सन बनाने के लिए अपनी बेटी को मैदान पर भेजा था, और आज के दिन की बात करें, क्या ये ऐसा सपना था कि विदेशी धरती पर बेटी जाएगी और फतेह करके आएगी? सिल्वर मेडल बड़ा मेडल हो जाता है, लगभग $2,500 का इनाम भी मिला है। विदेशी धरती पर फ्लाइट में गई है बेटी, तो कभी ऐसा सोचा था? और आने वाले वक्त में कहाँ तक सोच? जी नहीं सोचा था, लेकिन मेरी बेटी ने पूरी मेहनत करी,
तन मन धन से करी तो आज ये लड़की ने बहुत खुशी दिखा रखी है। सारा गांव, गुवाहाटी जिला, डिस्ट्रिक्ट सभी यहाँ भीड़ लगी हुई है। सब इसका स्वागत करने के लिए आए हैं। चाचा ताऊ दादा दादी सब इसको लेने के लिए आए हैं गांव गुवाहाटी से। तो इसका आदर मान खूब फुल बढ़ाया है। आज बहुत भीड़ लगी हुई है, आपने दिख भी रही है। तो इस लड़की को लेने के लिए यहाँ आ रहे हैं जी। मुस्कान के कोच हैं, क्या कहेंगे जिस प्रकार से एक खिलाड़ी को तराशने के लिए जिस प्रकार से द्रोणाचार्य के रूप में आप काम करते हैं या फिर कोई भी कोच काम करता है, तो किस प्रकार से तराशा जाता है? और मुस्कान की बात करें, शुरुआत से कैसी थी मुस्कान जब आपके पास आई? मुस्कान मेरे पास आई जब इसमें काफ़ी कमियां थी। इसके बेसिक्स में मैंने बहुत काम किया है और इसने सबसे बड़ी ज़्यादा मेहनत तो खुद मुस्कान ने की है। देखिए, एक कोच तो प्रैक्टिस सभी को बराबर करके कराता है, पर उस प्रैक्टिस पे काम करना बहुत बड़ी बात होती है कि उस पर ठीक से काम करना, लगन से काम करना, और वो जो खिलाड़ी करेगा वो ही आगे निकल जाता है। चाहे हम किसी भी फील्ड की बात करें, पढ़ाई, खेल, सभी एक जैसे ही हैं कि अगर हम जो बच्चा लगन लगा के बात को, गुरु की बात को सुनेगा, उस पर काम करेगा, वही आगे बढ़ेगा। बात करेंगे जिस प्रकार से आज पेरेंट्स के चेहरे पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से एक सिकन भी होती है, डर भी होता है, और आज के दिन खुशी भी है। बच्चे को जब खिलाने के लिए भेजते हैं, खेलने के लिए भेजते हैं, गुरु को भी पिता के तुल्य माना जाता है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज आपने पहले ही बताया कि $2,500 का इनाम जीत के आई है, विदेशी धरती पर गई है, आपका नाम भी हुआ है, इनके पेरेंट्स का भी हुआ है, तो कैसा सोच रहे हैं? ऐसे जी, इस साल फर्स्ट स्टार्टिंग किया है ये आईबा, हमारे बॉक्सिंग का जो इंटरनेशनल बॉडी एसोसिएशन है, तो वो उसने पहली बार कैश प्राइज़ की मनी दी है। इससे खिलाड़ियों के हौसले में तो इजाफा होगा ही होगा। बच्चों को इसके आगे और भी ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी कि हाँ भाई, हम आगे और भी अच्छा करें। जी, कुछ अब मैं बात करूंगा कि चाहे मुस्कान की बात करूँ, आपके पास सैकड़ों खिलाड़ी तैयार हो रहे होंगे, उन खिलाड़ियों की डाइट की बात करें या दूसरे खर्चों की बात करें, एक सामान्य खिलाड़ी पर जब शुरुआत करता है तो लगभग कितना खर्चा रोजाना प्रतिदिन अगर डाइट के साथ बात करें तो कितना आ जाए? जी, 1000 से 1500 रुपये के बीच में एक खिलाड़ी अच्छी डाइट की बात करें तो, और अगर बच्चा दूध, दही, घी अगर घर में मिल जाता है तो 500 रुपये भी उसमें काम चल जाता है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा, एक खिलाड़ी ऐसे ही तैयार नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे आदमियों की तपस्या होती है, जिसमें माँ बाप हैं उसके, उसका कोच है, उसके खुद की सबसे ज़्यादा मेहनत होती है, उसके दोस्त, सगे संबंधी जो भी उसमें कनेक्ट होते हैं, उन सब की तपस्या होती है। तो वो जो भी एक खिलाड़ी के तैयार करने में कम से कम 8 से 10 आदमियों का हाथ होता है, और सबसे बड़ी तो खुद की उसकी मेहनत होती है। मुस्कान के फादर से मैं लास्ट सवाल करूंगा। जैसे कोच साहब ने बताया कि 1000 से 1500 रुपये की डाइट चाहिए होती है, प्रतिदिन कितने रुपए का काम कर लेते हैं होंगे आप? क्योंकि एक चाय की दुकान और मैं जी बड़ी बात 200-250। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा, सरकार के नुमाइंदे भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, 1000-1500 रुपये की डाइट एक बच्चे को चाहिए होती है। घर में दूसरे भी सदस्य होते हैं, और 200-250 की रोज़मर्रा की दिहाड़ी करने वाला व्यक्ति अपने बच्चे को सपने पालता है कि मैं हिंदुस्तान के लिए मेडल दिलाने के लिए, उसे ओलंपिक जिताने के लिए विदेश में भेजूँ। लेकिन जिस प्रकार से परिवारों के हालात हैं या फिर सामान्य घरों से बच्चे निकलते हैं, चाहे आज की बात कर लें, फिलहाल जो ओलंपिक बीता है कुछ दिन पहले, टोक्यो ओलंपिक की बात करूंगा, तो वहाँ पर जो खिलाड़ी गए हैं, ग्रामीण स्तर से, ग्रामीण इलाकों से गए, किसानों के घर से गए, गरीबों के घर से गए, मजदूरों के घर से गए, लेकिन उनके पहले हालातों की बात करें तो मेरे हिसाब से सूखे टूक बोलते हैं जो हरियाणा में, सूखी रोटियां जो बोलते हैं, वो खा खा के, 1000 वाली डाइट तो बड़ी दूर हो जाती है, सूखी रोटियां खा खा के एक खिलाड़ी दूसरे विदेश के खिलाड़ी के मुंह पर मुक्का मारते हैं, तब हिंदुस्तान की आवाज़ आती है, हिंदुस्तान को, भारत माता को सलाम करने का मन करता है। महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज तो ये मान के चलो कि जैसे हमारे सामने भगवान ही उतरा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरा स्कूल के जितने भी स्टाफ मेंबर सारे गदगद हैं, गांव में भी और बच्ची के गांव में भी बहुत ज़बरदस्त खुशियां हैं। आज जिस प्रकार से स्कूल की एक छात्रा का मेडल आया है, मुस्कान को देख करके दूसरे बच्चे भी खेल की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आप खेल के लिए कितनी तैयारियां करवाते हैं या स्पेशल बच्चों पर पुस्तकों का बोझ डालते रहते हैं, किस प्रकार? नहीं, बच्चों के साथ हम ऐसे ही करते रहते हैं। पहले भी हम इसमें मार्शल आर्ट में हमारे बच्चे ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए हैं। जयपुर 2019 में 4 बच्चे हमारे ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे। हम बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहते हैं, और ऐसे ही बच्चों को जो है अब थोड़ा सा और अच्छा महसूस होगा जब हमारा बच्चा गोल्ड मेडल लेके आएगा।
तो हमारे देश का भी और छोटी काशी का भी हम नाम ऊंचा करने की पूरी कोशिश करेंगे। कहेंगे आज बेटी मेडल जीत के आई है जिस प्रकार से, और घर में खुशियां हैं। घर में आज तो मेरे हिसाब से हरियाणा की शान है, देसी हलवा का घी का हलवा बनेगा। जरूर बनेगा सर, जरूर जी। बहुत खुशी हुई जी, बेटी ने नाम रोशन कराया। जब बेटी को मैदान में भेजते थे और अंधेरे तक बेटी लौटती थी भिवानी से, तब महिलाएं या गांव की गलियों में कैसी चर्चाएं चलती थी, और आज अगर उसकी सफलता मिली है, सकारात्मक परिणाम मिले हैं, तब कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले कैसी चर्चाएं होती थी? चर्चाएं तो बेटी की तो बाहर घर तक निकालें जी, जब ही हो जाए भाई बाहर जावा खेलने। कभी इतनी देर क्यों आई है, इतना लेट क्यों, उस तरह क्या तो जावा, ऐसे कपड़े क्यों डालें, चर्चाएं तो गाँव में हैं जी। लेकिन बेटी बढ़िया खेली, बढ़िया नाम रोशन करा, तो बहुत खुशी हुई है जी। हमने उसका परिणाम अच्छा मिला जी। जिस विश्वास पे बेटी भेजी थी, वो विश्वास पर बढ़िया उतरी। गांव की महिलाएं हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? गांव की बेटी ने मेडल जीता है। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसी लड़की के बारे में पहले से भावनाएं थी कि ये लड़की गांव का नाम रोशन करेगी? हाँ थी जी, पहली बार। साई जी क्या कहेंगे? आज तुम फूल मालाएं डबल डबल डाल रहे थे। डबल डाला सब आज तो बहुत, दोनों हाथा तो आशीर्वाद और आने भी डालेंगे। और गरीब की बेटी आज इतना बड़ा क्या कहेंगे? पोती आज पोती खूब खुशी से जी। वो हरियाणा में कहावत है ना, मेरी पोती बहुत गर्व से मारा, बहुत गर्व से, मूल से प्याज प्यारा होता है, तो वो कहावत यहाँ पे लागू होती है। हाँ लागू होती है। पोती मैंने बहुत अच्छी लगती है। और मुस्कान के दादाजी से लास्ट 2 शब्द ले लेता हूँ, क्या कहेंगे? आज चेहरे पर मुस्कान है, दांत कम पड़ गए हैं, लेकिन मुस्कान, और मुस्कान ने जो मुस्कान ला दी है चेहरे पर, वो बड़ी आज खिली हुई मुस्कान। मैं तो आज फूल ही नहीं संभाला, ऐसे आया है कि मेरी पोती ने जय जयकार कर दिया। यूँ नहीं लग रहा आज एक और बेटा हो गया? मेडल ऐसा है आज ऐसा आया जो एक बेटा और हो गया। खुशी हरियाणा, बिल्कुल बहुत खुशी हुई है हमें। चलिए तो आप इस वीडियो को शेयर करें। भिवानी की जनता जितनी भी मेरे साथ जुड़ी हुई है, इस वीडियो को शेयर करें, और इस परिवार की खुशी, नवा राजगढ़ की खुशी, और स्कूल की या टीचर्स के, अध्यापक की, उसके साथियों की खुशी के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें। आज पूरे गाँव में खुशी है, जश्न है, और देसी घी का हलवा बनेगा आज इस घर में। जैसे ढोल नगाड़ों के साथ अब मुस्कान को ले जाया जाएगा इसके घर तक, वो देखने लायक होगा। भाई साहब इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।